हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाज़िर हूँ क्योंकि एक नया कॉन्टेस्ट हम लोगों के बीच में है फादर्स डे, जो कि 19 तारीख को है, 19 जून को है और आज 8 तारीख है। तो ज़्यादा दिन तो खैर नहीं है। एक दो कॉन्टेस्ट में और कुछ और चीज़ों में बिज़ी था, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी देर से बन रही है। बट कॉन्टेस्ट 7 तारीख से शुरू हो चुका है और इस वाले कॉन्टेस्ट को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वह है द इंग्लिश हब। बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग, आइल्स और पीटी की क्लासेस यहाँ पर दी जाती है और काफ़ी पुराना नाम है करनाल में। हमारे साथ ये पिछले लगभग 6 महीने से जुड़े हुए हैं और इस बार ये कॉन्टेस्ट भी करवा रहे हैं, जो कि सेक्टर 13 में है करनाल में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ मुझे आ रही थी। जैसा कि पिछले एक दो कॉन्टेस्ट में हमने शुरू किया वीडियो के थ्रू आउट आप लोगों को अपडेट करना, इससे थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ों को समझना। वीडियोस आप देख के बहुत इजीली समझ पाते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसको किस तरह से हमें डील करना है। कई बार नहीं तो आप एक पोस्ट देखते हैं, उस पर नंबर देखते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं डायरेक्टली और आपको पता ही नहीं होता है कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा या क्या क्राइटेरिया है। बाद में जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है फिर आप को पछतावा खुद को भी होता है कि हमें तो पता भी नहीं था, क्योंकि ऐसी क्वेरीज़ हमें बाद में फिर आती है। या रिज़ल्ट कब आएगा, जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है तो ये मैसेज कहीं ना कहीं मेरे पास आता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो जो आपके पास लिंक आता है, वीडियो आता है, अननेसेसरी नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही होगी आप लोगों के लिए। तो ट्राई किया कीजिए कि एटलीस्ट जो लाइव करनाल के थ्रू आउट वीडियोज़ आप लोगों के पास आ रही है उसे देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। नहीं तो मैं लास्ट पेंटिंग कंपटीशन में मैं बोल बोल के थक गया कि उस वीडियो को देखो, उसके अंदर पूरी डिटेल है। क्योंकि हर पर्टिकुलर पर्सन को 24/7 24 घंटे ये बात फ़ोन पे बताना, आप खुद समझ सकते हैं कितना इजी है कि आपके पास 400-500 लोग इस एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 500 लोगों को अगर आप टाइम दे रहे हैं तो कैसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि आप 24 घंटे किसी को अपडेट नहीं दे पाएंगे। तो उसका सिंपल सोर्स है ये वीडियो। टेक्स्ट भी समझने में दिक्कत आती है, बहुत लोगों को शायद इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप वीडियो देखिए और उस जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको इतना पेशेंस तो रखें थोड़ा सा कि वीडियो एटलीस्ट पूरा देखें, आपको समझ आ जाएगी क्या चल रहा है। तो लाइव करनाल पर जो कि फेसबुक पेज है उस पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। उस कॉन्टेस्ट में फादर के साथ गर्ल या बॉय की एक फ़ोटोग्राफ आप सेंड करें हमें, या वो वीडियो भी हो सकती है, कोई ज़्यादा 2 मिनट तक की वीडियो हो सकती है जो हमें आपको सेंड करनी है। आपको नंबर पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, 7206272065। सबसे मेन सबका कंसर्न रहता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट 18 तारीख तक आ जाएगा। मे बी अगर कोई चेंजेस होती है तो व्हाट्सएप नंबर को आप सेव करके रखते हैं, स्टेटस पे मैं अपडेट कर देता हूँ, इजीली आपको पता चल जाता है। तो 18 तक आ जाएगा, क्योंकि 19 का फादर्स डे है तो हो सकता है कि उस दिन हमारे पास कुछ अलग स्पेशल प्रोग्राम हो, इससे रिलेटेड भी या इससे अलग भी, तो उस दिन शायद ना भी हम अपडेट कर पाएँ। सिनेरियो कई बार चेंज हो जाता है। तो 18 तारीख तक ट्राई करेंगे कि हम इसको आपको रिज़ल्ट दे दें। इसमें विनर कितने रहेंगे? अभी इस वाले में 10 विनर रहेंगे। हो सकता है हम ज़्यादा करें, अभी 10 हम कम बोल रहे हैं, या हमने शुरू भी जब किया था। मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा लाइव करनाल से रिलेटेड और फादर्स डे से रिलेटेड। बट इस वाले में अभी तक के लिए आप 10 मान के चलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको रिपीटेडली दिख रहे हैं, तो आपका चांस नहीं हो सकता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, वीडियो एंड फ़ोटो या सेल्फ़ी। तो फ़ोटो का क्राइटेरिया अलग रहेगा, वीडियो का अलग रहेगा, वो हम व्यूज़ बेसिस पे देखेंगे और इसको लाइक बेसिस पे देखेंगे। तो जो भी आप भेजते हैं आपको रिवर्ट आता है, इसका लिंक आ जाता है फेसबुक का, या फेसबुक लाइक करके भी रखिए हमारा जो पेज है लाइव करनाल, वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। आप एक और कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि आप फेसबुक पे कहीं और देखते हैं और उसको शेयर करने लग जाते हैं, या डाउनलोड करके अपनी फ़ोटो आप अपलोड करके शेयर करते हैं, तो वो काउंट नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर काउंट होता है कि लाइव करनाल के पेज से अगर आप शेयर कर रहे हैं तो वो ऑल ओवर फेसबुक पे कहीं भी लाइक होगा तो वो काउंटेबल है, वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाता है फेसबुक के सॉफ्टवेयर में। तो वो हमें बैकएंड में पता चल जाता है कि कितने लाइक्स आपके हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या सेकंड टाइम कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप 1-2 बार पहले जीत चुके हैं, 1-2 बार बीच में रह गए हैं, तो आप कंटिन्यूसली जुड़े रहे हमारे साथ भी और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहे। हम इसको 10 कह रहे हैं, बट हो सकता है कि हम आगे भी करें। हर बार लगभग ऐसा ही हुआ है, बट अभी के लिए मैं 10 कहना चाहूँगा। 1-2 चीज़ें और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस नंबर से आप व्हाट्सएप करते हैं उस नंबर को ट्राई कीजिए कि वो वर्किंग हो आपका नंबर, कि जब कभी हमें कॉल करके कुछ पूछना पड़े तो हम आपसे बात कर सकें, पूछ सकें।
और दूसरा कई बार फ़ोटो आप किसी नंबर से भेजते हैं या उसके बारे में जो बाकी क्वायरीज़ हैं वो दूसरे नंबर से लेना चाहते हैं, तो वो हमें पता ही नहीं होता है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका नंबर ही आपकी आइडेंटिटी रह जाती है हमारे पास। बाय नेम भी उतना हमें नहीं पता होता है, क्योंकि नेम भी बहुत सारे अब सेव हैं फ़ोन में, तो वो कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा हो जाता है। तो आपके नंबर से कहीं ना कहीं, और जो आपका आईडी हम बनाते हैं वो आपके ही नंबर के लास्ट 5 डिजिट होते हैं, वो पहले भी मैंने कहा है। तो कभी रिजल्ट आता है तो वो शीट आती है, तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। जैसे पेंटिंग वाले कॉन्टेस्ट में अगर आप देखेंगे, जो पेंटिंग वाले लोग हैं वो भी देख सकते हैं अपना रिजल्ट, कि आपका ही मोबाइल नंबर जो होता है उसी के लास्ट 5 डिजिट वो होते हैं। एक दो चीज़ें अभी और देखने को आ रही है इस फादर्स डे कॉन्टेस्ट में, क्योंकि शुरू हो गया है, कि आप जो फ़ोटो भेज रहे हैं, एक बच्चा है, एक किट है, तो उस अब वो ये ना करें, अब थोड़ा स्मार्टनेस कई बार लोग दिखा देते हैं, तो ऐसा ना करें कि जब वो 2 साल का था तब वो एक फ़ोटोग्राफ वो भेज दी किसी और नंबर से, सेम पर्सन सेम किट है, जब वो 6 साल का हुआ तो भेज दी। तो ऐसा ना करें, एक ही आप उस पर रहे, ट्रैक पे रहें, थोड़ा सा जेन्युइन आप रहें, ऐसी स्मार्टनेस ना दिखाएं। अभी पीछे हमने 1-2 फोटोग्राफ्स में ऐसी चीज़ें देखी, तो हमें दिख तो रहा ही है कि पर्सन एक ही है, बच्चा भी एक ही है, और वो सिर्फ ग्रो कर रहा है। तो ये एक छोटा सा जो मेरे को इशू दिखा था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। नंबर ऑफ़ पिक्स हमें नहीं चाहिए, नंबर ऑफ़ जो एक क्वालिटी है वो हम मेंटेन करके रखें, फेक की तरफ हम ना जाएं। शुरू से लाइव करनाल गया भी नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ हिस्ट्री मैं इसकी शेयर करना चाहूँगा। जब लाइव करनाल शुरू किया गया था, जब इसका मुझे भी नहीं पता था कि हम इस पे इतने सारे कॉन्टेस्ट अभी तक करा चुके हैं। अब तो हमें खुद भी याद नहीं होता है कि कितने हम अगर नंबर्स वाइज जाएँ तो कितने करा रहे हैं। पर ईयर अराउंड 40-50 हम करा देते हैं या स्पॉन्सर्स करा देते हैं। स्पॉन्सर का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है। तो जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट हुआ था वो फादर्स डे का ही हुआ था, जो कि बाल भवन में हमारा इसका एक छोटा सा इवेंट हुआ था, और उसमें 10 विनर्स थे, फर्स्ट 10 विनर्स थे, और उनको गिफ्ट दिए गए, रिफ्रेशमेंट और एक छोटी सी गेट टुगेदर की गई थी। तो वो बहुत अच्छी रही, और उसके बाद ये छोटे छोटे कॉन्टेस्ट होते चले गए, एक सिलसिला बनता चला गया, और आज हम लगभग 18,000 फॉलोवर्स जो कि लाइव करनाल पर है, इंस्टाग्राम पर अलग है, यूट्यूब पर आप लोग अब जुड़ने शुरू हो गए हैं। तो ये धीरे धीरे जो जर्नी है वो बढ़ती चली गई। बीच में जब पेंटिंग कंपटीशन में, अभी एक शेयर और भी बात करना चाहूँगा, पेंटिंग कंपटीशन में क्या हुआ कि विनर्स रहे हैं, कुछ बेस्ट पेंटिंग के बेसिस पे निकाले गए हैं, कुछ लाइक के बेसिस पे निकाले गए हैं। 15 अराउंड 30 स्टूडेंट निकाले गए हैं। 2-4 हम एक्स्ट्रा स्टूडेंट भी बुला रहे हैं जो कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। बाकी इस वाले कॉन्टेस्ट में शायद वो किसी उसमें नहीं आए थे, तो क्राइटेरिया से बाहर भी अब हम देना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर काम करते हैं, तो उनको भी हम बुला रहे हैं, इन्वाइट किया हमने। जिनका फर्स्ट टाइम था उनके कॉल भी आए कि थैंक यू, आपने हमें विनर किया, बट ऐसा नहीं था, उनके खुद के लाइक्स की वजह से वो विनर थे। एक ऐसा भी मैसेज आया, नाम तो खैर नहीं लूँगा यहाँ पर, तो उनका ये था कि आप सिर्फ इस चीज़ के लिए कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, सिर्फ नेम फेम और पैसे के लिए। तो मैंने देखा, और फिर मैंने उनको पर्सनली कॉल किया पूछने के लिए कि ऐसा उनको क्यों लगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा यहाँ पर ऐसा हो रहा हो जो शायद हमें ना फील हो रहा हो। रीज़न सिर्फ ये था कि वो विनर नहीं थे, अदरवाइज़ तो ऐसा कोई किसी को मैसेज नहीं करता है। तो फिर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने चलो कल को काम आएगा। फिर मैंने कॉल किया और उनसे पूछना चाहा, तो मैडम थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। मैं ठीक है। उसके बाद उन्होंने लाइव करनाल का जो नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया, और ना मैंने ज़्यादा देखी, मुझे लगता भी नहीं कि ज़्यादा उनको तिल्ली करने की ज़रूरत है कि नहीं बताओ आपने ऐसा नेगेटिव मैसेज क्यों लिख के भेजा। अगर आपका प्राइज़ कहीं नहीं आ रहा है, अगर मैं भी कहीं पार्टिसिपेट करूँगा तो मुझे एक्चुअली में पता है कि मैं विनर नहीं बन पाऊँगा शायद, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट भी ना करूँ कहीं। और अगर मैं विनर नहीं हूँ तो फिर मैं उनको कुछ भी मैसेज कर दूँ, तो कहीं ना कहीं हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, लाइव करनाल पे इतने सारे कॉन्टेस्ट इसलिए बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं कि मुझे बहुत सारे या लाइव करनाल को पैसे आ रहे हैं इसलिए लोग भाई बहुत पैसे लो और बहुत सारे कॉन्टेस्ट करवाओ। यहाँ पर ऐसा अमाउंट लिया जाता है, आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक काम हो रहा है कोई, और वो रिपीटेडली हो रहा है, होते जा रहा है, तो वो जो करवा रहे हैं वो क्या इतना बड़ा चार्ज करते होंगे कि लोग रिपीटेडली करवाने के लिए रेडी हैं। तो कुछ चीज़ें ना हमें पता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें पता है, हम पूरे समाज में ही रहते हैं। ये सिर्फ एक मुझे जैसा लगता है, जब शुरू किया था उस टाइम लॉकडाउन था, उसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ कि ना भी करवाओ तो चल जाएगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्यों, कौन से हम ऑडियंस से पेमेंट मांग रहे हैं, कुछ ऐसा है।
आप ज़रूरी नहीं, देखिए आप समाज में देखेंगे तो बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो कि शायद एक हैप्पीनेस के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जब सर्दियाँ होती है तो कंबल भी बाँटते हैं, खाना भी खिलाते हैं। अभी गर्मियाँ हैं तो कहीं ना कहीं वाटर का इंतज़ाम भी करते हैं, पक्षियों के लिए भी रखते हैं। तो शायद उनको उस चीज़ से ना सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनको खुशी मिलती है इस तरह के काम करके। अलग अलग लोगों का अलग अलग है। बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को आप देखेंगे तो शायद जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाते भी हैं सैटरडे संडे, जब भी उनको टाइम लगता है। इस तरह से अपना एक हैप्पीनेस के लिए, इनर हैप्पीनेस के लिए वो डिवोट करते हैं टाइम को, सही टाइम को। मैं थोड़ा सा डिजिटल में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो चुका है और उसके ऊपर काम चल रहा है। तो सिर्फ मेरा पर्सनल जो एक इनर सोल है वो यही करना चाहता हूँ मैं, कि जब कॉन्टेस्ट शुरू होता है तो हर फैमिली में, जो कि मैंने लॉकडाउन में देखा था, इतनी परेशानी और इतनी टेंशन थी उस टाइम पर, लोगों से उस टाइम पर भी मैं मिल रहा था, इतनी टेंशन थी लोगों के मन में, इतने मतलब घरों में पैर रखते ही ऐसा लगता था कि उस घर में हैप्पीनेस है ही नहीं। तो वो दौर जब देखा था मैंने, तो आज मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों की अटैचमेंट है लाइव करनाल के साथ। मुझे बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते हैं, पब्लिकली मिलते हैं तो नहीं पता होता है उन्हें। तो जब मैं बताता हूँ तब उन्हें शायद पता लगता है ज़्यादातर कि हाँ, मैं पीछे बैकएंड में देखता हूँ। क्योंकि मैं वीडियोस बेसिस पे अब इस पे आने लगा हूँ। अगर देखा जाए तो लास्ट 4 मंथ से तो मैं लाइव करनाल पे भी लाइव नहीं गया, क्योंकि और मेरा आने का भी लाइव करनाल पे लाइव मुझे अपने आप को दिखाने का एक प्रॉब्लम, ये मतलब प्रॉब्लम ही लगता है मुझे तो ये था कि किसी दूसरे पर्सन को आप हैंडल देते हो, रखते हो, तो उसका कॉस्टिंग आती है, और वो कॉस्टिंग ख़त्म करने के लिए मुझे खुद एक आगे आना पड़ा। दूसरा एक और यहाँ पर चीज़ था कि एक तो कॉस्टिंग वो ख़त्म करनी थी, क्योंकि आप कॉस्टिंग अगर मैं 2-4 लोग और भी ऑलरेडी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं अलग अलग मैनर में, जैसे राजीव ओरी सर को देखते हो आप इस पर, जो हमारा सारा फंक्शन कंडक्ट करते हैं और प्रॉपर सपोर्ट में है पिछले 2 साल से। मतलब कह ही नहीं सकता हूँ कि ये चीज़ सिर्फ बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने किया है, तो ऐसा नहीं है। पिछले 2 साल से बहुत लंबा टाइम होता है, 2 साल मैं भी चाहूँ तो बहुत मुश्किल होगा किसी को सपोर्ट करना, जिस तरह से राजीव ओरी सर का यहाँ साथ मुझे मिल रहा है और रेगुलर मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए और मेरे लिए कि लाइव करनाल को लोग अकेला कई बार समझते हैं। बीच बीच में लोग आते रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जिनसे जैसा हो पाता है, जिस तरह से वो कर सकते हैं, या चाहे वो स्पॉन्सर के रूप में हैं, चाहे वो इस तरह से मैनुअली, या किसी इवेंट को करने में जितने लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि अकेला एक ही इंसान आपका सारा काम कर ले, तो ऐसा होता ही नहीं है। ना हो सकता है, आप घर में कुछ फंक्शन करते हैं तो आपने खुद भी देखा है कि क्या आप अकेले कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों का सपोर्ट है सभी का, और ये भी नहीं है तो वो जो चैरिटी वाला पार्ट है, जो कि हैप्पीनेस देखने को मिलता है जब आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे जब 1-2 कॉन्टेस्ट हमने पीछे कराए, उसमें सेल्फी विद स्माइल का था, या उससे अलग भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट हुए, तो वहाँ लोगों का जब रिवर्ट आया कि जब हमने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, शेयर किया, तो लोगों से हमें खुद अपने ही लोगों से बात करने का या उनसे कनेक्ट होने का एक ज़रिया मिल जाता है। तो वो चीज़ें ना कहीं जगाती है कि जो आप कर रहे हो ना वो अच्छा कर रहे हो कहीं ना कहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कभी ऑडियंस से पैसे लिए गए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 साल में ऑडियंस से कभी पैसे नहीं लिए गए और रिपीटेडली चल रहे हैं। अगर मैं जैसा उस मैसेज की बात है, ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैसेज की बात है, तो वो माइंडसेट अगर इतने पैसे आ रहे होते ना, तो फिर हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ही दिखा रहा होता मैं भी। ऐसा नहीं है, आई एम वर्किंग, स्कूल में मैं जॉब करता हूँ, फाइन आर्ट टीचर हूँ, मुझे वहाँ से पे आती है और उसके बिहाफ पे मेरा सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी पे ही चल रहा है। और लास्ट 10 ईयर से मैं वर्किंग ही हूँ, फाइन आर्ट टीचर ही हूँ, पिछली वीडियो मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान या कोई भी जो हमारे ऑडियंस, अगर वो ये समझते हैं कि लाइव करनाल डायरेक्टली बहुत ऐसा है वैसा है, या ये इसलिए कर रहे हैं, उसमें ये भी था कि लोगों को पागल बना रहे हैं। दोनों नंबर मेरे पास जो हैं वो सबके पास है और सभी पैम्पलेट के ऊपर होते भी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइव करनाल का जो नंबर है उसको बंद करने का रीज़न ये रहता है कि उसके ऊपर कभी वीडियो बना रहे हैं, सपोज़ अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर ये ऑन होगा तो मैसेज भी आते हैं, बजते रहते हैं, या कॉल भी आता रहता है, तो अननेसेसरी ज़्यादा आता है। बहुत सारे कंपनीज़ के फ़ोन उसके ऊपर आते रहते हैं क्योंकि वो बहुत लोगों के पास सेव है, तो वो एक डिस्टर्बेंस बचने के लिए वो रखना पड़ता है। अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे जितना जल्दी होता है हम रिवर्ट करते हैं। तो ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा माइंडसेट आप अपना, हो सकता है कई बार बन भी जाता है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, किसी के बारे में हम कुछ भी कभी भी सोच लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठहर के सोचें
और कुछ कहने से पहले थोड़ा विचार करें कि ऐसा शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मुझे लगा था शायद मैं क्लियर करूं, उनको क्लियर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक पर्सन अगर आपके घर में गलत हो जाता है तो आप सबके साथ वैसा ही बिहेव नहीं करते हैं। होप कि आगे भी कॉन्टेस्ट इसी तरह चलते रहे। अभी हमारा फादर्स डे पेंटिंग कंपटीशन के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पेंडिंग है, जो कि लगभग 12 तारीख तक का हमारा है कि हो जाए। वहाँ भी मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जो डिस्कशन है वो वीडियो के थ्रू आउट मैं सभी के साथ बड़ा इजीली कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है जो मैंने हाइड कर रखा है, जो शायद आप लोगों को ना पता हो। और आप लोगों के सपोर्ट से ही शायद बहुत सारे और नए लोग जुड़ते भी हैं। जब फंक्शन होता है, कोई गेट टुगेदर होते हैं, तो वहाँ पर जितने लोग आपस में मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि अच्छा आपने भी पार्टिसिपेट किया था। वो आपके ही रिलेटिव, फ्रेंड्स या कहीं ना कहीं से मिले जुले लोग कई बार निकल आते हैं। तो यही चल रहा है अभी तक, और इससे ऊपर का कभी अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इसको बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर देना है। करनाल है और बाकी बाहर के भी लोग जुड़ते हैं, अलग अलग सिटी से भी लोग इसमें जुड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जिनका जैसे होता है हम उनको गूगल पे कर देते हैं हैंडल करके, और उसको बहुत अच्छे से इसको अगले कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके अपने आप को भी रखते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहें, फादर्स डे में पार्टिसिपेट करें और भी लोगों को जोड़ें। और ये एक पॉजिटिव जो जर्नी चल रही है उसको इसी तरह, कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि इसी तरह चला के रखें और आप इसमें साथ देते रहें। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल उम्मीद है को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम यहाँ पर भी कुछ अलग और अच्छा कर सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतना ज़्यादा कुछ नया और इनोवेटिव काम हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।